पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। Assalamualaikum dear students, this is Behriya Model School PNAD Madipur secondary wing. I am your science teacher Miss Noreen. This is our third lecture from chapter number 4. The topic is temperature. So what is temperature? Temperature is a measure of the hotness or coldness of an object. The temperature of a substance tells us how hot or cold that substance is. हम अपनी सेंस ऑफ टच जो है इसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो क्या हमारी सेंस ऑफ टच जो है वो इतनी रिलायबल है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करके बता सकें, उसका एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर सकें? तो इस चीज़ को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 3 बीकर रिक्वायर होंगे, बीकर ए, बी एंड सी। बीकर ए के अंदर हम वार्म वाटर लेंगे, हीटेड वाटर होगा वो। बीकर बी के अंदर हम टैप वाटर लेंगे, जो नॉर्मल उसका टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर होगा वही होगा। और बीकर सी के अंदर हम आइस वाटर, जिसे हम चिल्ड वाटर भी कह सकते हैं, वो लेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स लेंगे और बीकर ए और सी के अंदर हम उन्हें रख देंगे। लाइक हमारे राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो हमने बीकर ए, जिसमें हॉट वाटर था, उसमें रख दी, और लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमने बीकर सी, जिसमें आइस वाटर था, उसमें रख दी। अब तकरीबन 1 मिनट के बाद हम अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स यहाँ से निकालेंगे और दोनों इंडेक्स फिंगर्स वो बीकर बी, जिसमें टैप वाटर है, वहाँ रख देंगे। अब आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या आपकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है ये इस वक्त वार्म फील कर रही है या कोल्ड? जो लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है ये इस वक्त कैसा फील कर रही है, वार्म और कोल्ड? और क्या आप बता सकते हैं कि जो टैप वाटर है ये वार्म है या कोल्ड? तो इसके आंसर इस तरह से होंगे कि आपकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है ये आपने हॉट वाटर से निकाली है। तो हॉट वाटर से जब आप निकालेंगे, टैप वाटर में डालेंगे, तो राइट इंडेक्स फिंगर आपकी कैसा फील करेगी, कोल्ड फील करेगी, क्योंकि बीकर ए के मुकाबले में बीकर बी का जो वाटर है वो कोल्ड है, क्योंकि ये हॉट वाटर था और ये कोल्ड वाटर है। तो यहाँ आपकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है ये इस वक्त कोल्ड फील करेगी, और जो लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है ये यहाँ आइस वाटर से निकाली है, तो इसके मुकाबले में यहाँ पानी गर्म है, ये इंडेक्स फिंगर आपकी वार्म फील करेगी। तो अब आपकी एक इंडेक्स फिंगर कोल्ड फील कर रही है और एक वार्म फील कर रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो बीकर बी का वाटर है ये वार्म है या कोल्ड? तो आंसर इज़ नो। तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो सेंस ऑफ टच है ये रिलायबल नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट टेम्परेचर जस्ट बाय टचिंग दैट ऑब्जेक्ट हम नहीं बता सकते। इसके लिए फिर हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो है सेल्सियस स्केल। हम सेल्सियस स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट टेम्परेचर बता सकते हैं, और इसको जो सेल्सियस नाम दिया गया है वो स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने सबसे पहले ये स्केल डिस्कवर किया था, बनाया था, तो उनके नाम पे इसे सेल्सियस नाम दिया गया है। और इस स्केल में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस, जिसे हम डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ये स्केल, इसमें जो हम लोएस्ट जो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की फाइंड आउट कर सकते हैं वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 टेम्परेचर बताए गए हैं। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर बताया गया है कि अगर हम वाटर को हीट करें और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचेगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो इट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। देन
ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज हो जाता है। नाउ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली। लेबॉर्ट्री के अंदर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लिक्विड इन ग्लास मीन्स के ग्लास का बना हुआ होता है थर्मामीटर, जैसे ये है, और इसके अंदर कोई भी लिक्विड मौजूद होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो यहाँ आपको रीडिंग शो करता है। लिक्विड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं ग्लास के अंदर? वाटर भी यूज़ किया जाता है, अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है, मरकरी, मोस्ट कॉमनली मरकरी यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ इस वक्त आपके पास है कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस। दो तरह के मेनिस्कस बनते हैं थर्मामीटर्स के अंदर। अगर तो थर्मामीटर के अंदर वाटर है तो आपके पास जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में आपके पास कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म होगा, और अगर मरकरी है थर्मामीटर के अंदर तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होगा। मेनिस्कस क्या होते हैं कि जब ग्लास के अंदर कोई भी लिक्विड डाला जाता है तो उस पर दो तरह की फोर्सेस अफेक्ट कर रही होती हैं उसे। एक तो कंटेनर की फोर्स जो उसके मॉलिक्यूल्स को बॉटम की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, और एक फोर्स जो है वो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स होती है। तो जब कंटेनर की फोर्स ज़्यादा होगी उस फोर्स से जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स है, तो जो मेनिस्कस फॉर्म होगा वो कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म होगा, लाइक दिस, कि सेंटर से जो है ये देखें पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि यहाँ से कंटेनर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और साइड से ये ऊपर इसलिए है कि लिक्विड जो है वो यहाँ से वॉल्स के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है ये है कॉनकेव मेनिस्कस। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस में क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये लिक्विड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, और जो ग्लास जो कंटेनर है ये इस लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो फोर्स जो है कम है, तो इसलिए सिर्फ साइड से जो है ये लिक्विड नीचे की तरफ है। तो ये है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो आप मेनिस्कस से रीडिंग किस तरह से नोट करते हैं कि आपने आई की पोजीशन कहाँ रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ मरकरी आपको दिखाई गई है और इसमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, तो इसमें आपने आई की पोजीशन अगर आप बहुत ऊपर रखेंगे तो भी रीडिंग आपके पास ठीक नहीं आएगी, रीडिंग बहुत हाई आएगी। अगर आप आई की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लो आएगी। आपने आई की पोजीशन बिल्कुल यहाँ रखनी है स्ट्रेट, जो मेनिस्कस की जो यहाँ आपको अपवर्ड डायरेक्शन नज़र आ रही है यहाँ आप आई की पोजीशन रखेंगे स्ट्रेट, तो आपके पास करेक्ट रीडिंग आएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका होम टास्क है, ये होम टास्क आपने अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।